दोस्तों आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे वहाँ से जहाँ पे हमने लास्ट एंड किया था। और अभी अपना स्केच पूरा नहीं हुआ है। आई होप आपने खुद से भी ट्राई किया होगा कि अपने से और भी कई फॉर्म्स को ट्राई किया होगा कि किस तरह से इसको और डेवलप किया जा सकता है। आज के केस में हम मल्टीपल सर्कल्स और टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन बनाएंगे, जहाँ पे और सबसे पहले तो हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि उसको बनाना कैसा है और फॉर लूप को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है टू क्रिएट मल्टीपल सर्कल्स, नॉट ओनली ऑन वन लाइन जैसे कि अभी है, बट टुवर्ड्स एनी अदर फॉर्म। सो सबसे पहले फॉर लूप, इस चीज़ को अभी मैं इसको हाई ये कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। और इसमें क्या होगा कि पहले समझते हैं कि जो बेसिक है यहाँ पे, तो द बेसिक जो यहाँ पे है वो है कि जैसे फॉर अभी हमको हमारा जो टारगेट है कि सिमिलर सर्कल्स क्रिएट करने टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, राइट। तो इसको अभी क्या करना है कि पहले एक वाई डायरेक्शन में ले लेते हैं कुछ, क्योंकि हम अभी क्या चाह रहे हैं बेसिकली, आपको अगर ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाऊं तो वी आर ट्राइंग दिस, अलग अलग साइजेस के बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। पहले हमें क्या करना है कि सपोज ये जो लाइन पे जितने सर्कल्स हैं इस लाइन पे, तो इस लाइन पे जितने सर्कल्स हैं दैट मस्ट बी, सो द वाई इसका कांस्टेंट है। सो जो वाई है इसमें ये कांस्टेंट है बेसिकली, वाई इज कांस्टेंट हियर। वाई को कांस्टेंट रखते हैं और एक्स का जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करते जाते हैं, जैसे एक्स प्लस ये x1 प्लस x2, इस तरह से हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे पहले लाइन को। तो उसको अगर फॉर लूप में अगर करें तो किस तरह से करेंगे हम कि पहले आप फॉर लूप लिखोगे, यहाँ पे फॉर जो कंडीशन है वो लिखोगे। पहले हम अभी सबसे पहले तो हम अपना y डायरेक्शन को सेट कर देते हैं, y इक्वल टू 30 ले लेते हैं। और उसके बाद इसमें क्या करना है कि हम लेट x इक्वल टू 30 सेम लेते हैं इसको भी, और x इज लेसर देन 300 ले लेते हैं अभी के लिए। और इसको x गेट्स इंक्रीमेंटेड हाउ मच, इसको भी 30 कंसिडर करते हैं। फिर हमें अपना सर्कल बनाना है। x का वैल्यू x की जगह पे रहेगा, y कांस्टेंट है 20, डाया उसका ले लेते हैं 20। तो इस तरह से है। नेक्स्ट अगर मुझे फॉर लूप फिर से यूज़ करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ फॉर लूप रखा मैंने और y को मैंने इंक्रीज कर दिया 30, और इसका जो वैल्यू है मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया सपोज बाई 5 सपोज मे बी। तो इसको मैंने 5 ले लिया, इसको फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया, इसको मैंने 60 ले लिया और इसको मैंने 10 ले लिया। तो अगर मैं इसको प्ले करूँ, ओके, इसमें एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे W आ गया। तो आप देखोगे कि ठीक है, तो एक लाइन पे तो हमें चाहिए डायगोनली, राइट, कि अभी क्योंकि x सेम है तो सारे एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है अभी फिलहाल के लिए हम समझते हैं इसको, तो हो सेम चीज रहा है। इसमें हो ये रहा है कि x इज, सो ये x जो भी वैल्यू था हमारा ये कांस्टेंट ही आ रहा है। ओनली थिंग यहाँ पे डिफरेंस जो हो रहा है ये डाया में डिफरेंस आ रहा है और y के वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये जो y है पहले ये सपोज y1 था, फिर ये y2 है,
तो इस तरह से इसमें वैल्यू में डिफरेंस आ रहे हैं। बट हमें क्या चाहिए, हमें डायगोनल चाहिए, हमें इस तरह से चाहिए, हमें चाहिए कि सर्कल इस लाइन पे हो, इस डायगोनल लाइन पे हो, राइट। तो उसके लिए क्या करना है हमें, उसके लिए हमें पहले देखना है कि इसको अगर हम किसी वैल्यू से ऐड करते, सपोज वाई से ही ऐड कर देते हैं, तो क्या होने वाला है। इसको भी हम वाई से ऐड कर देते हैं, तो क्या होने वाला है, तब हमारा जो सर्कल है वो स्लाइटली ऑफसेट है। इसको y से हमने इसलिए क्योंकि y कांस्टेंट है, अगर मैं इसको x से अगर ऐड करूँ तो इसका वैल्यू बढ़ रहा है। तो हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, हमें बढ़ा हुआ वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि इसको y+30 लेते हैं, ठीक है। तब जाके हमारा इस तरह का डायगोनल बन रहा है, ठीक है। बट फॉर लूप का क्या यूज़, अगर हमने इसको इसी तरह से लिखा, इसका तो कोई यूज़ नहीं है ना, राइट। कि फॉर लूप हम यूज़ करें सिर्फ एक सर्कल्स एक ही लाइन में क्रिएट करने के लिए, बाकी तो हम कुछ इसका कर ही नहीं रहे और उसका यूज़ नहीं कर रहे, बाकी सारी चीज़ तो मैक्सिमम मैन्युअली हो रहा है इसमें। तो ये तरीका भी सही नहीं है। जो इसके लिए जो तरीका सही है अभी के लिए, पहले मैं सारी चीज़ को कमेंट आउट करता हूँ, इवन वाई वैल्यू को कमेंट आउट करता हूँ। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे अभी हमारे लिए जो अप्रोप्रिएट स्टेप है वो है कि y वैल्यू को हम इसमें कंसिडर करते हैं, ठीक है। और y इज लेस देन 200 सपोज, एंड y गेट्स इंक्रीमेंटेड बाय 30 फॉर उसके अंदर। अब क्या हो रहा है, y पहले रन होगा, सपोज y वैल्यू रन हो रहा है, पहला कांस्टेंट 30, y कंप्लीटली रन होगा, y एक ही कांस्टेंट रहेगा और x के वैल्यू के अकॉर्डिंग सर्कल्स बनते जाएंगे, जो कि हमारा पहला कंडीशन था इसका। ये जो कंडीशन है इसको हम यहाँ लिखने वाले हैं अभी। तो हमने y वैल्यू को कांस्टेंट रख दिया, सेम चीज ही हो रहा है यहाँ पे, बट जो हमने रिपीट किया स्टेप्स, वो स्टेप्स अभी आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या हो रहा है कि x इंक्रीमेंट हो रहा है +30, x एंड y वैल्यू को आप कांस्टेंट रखो क्योंकि y भी इंक्रीमेंट हो रहा है। पहला एक लाइन में x बने, x के सर्कल्स x डायरेक्शन में सर्कल्स बन जाएंगे, फिर y इंक्रीमेंट होगा और नेक्स्ट सर्कल्स x के y के न्यू y के डायरेक्शन में, y के लोकेशन में x मतलब x टुवर्ड्स x डायरेक्शन सर्कल्स फिर से बनते जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या करना है हमें कि इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो एक काम होगा 5 से कर लेते हैं, ठीक है। तो सर्कल्स जो सब्ट्रैक्ट होंगे वो छोटे होंगे, मतलब रेडियस इतना छोटा नहीं होगा, रेडियस आपको ग्रेजुअल डिक्रीज दिखेगा। तो अगर इसको प्ले करते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमने इसको x को कांस्टेंट रखा है, सेम लाइन पे होगा, एक पहला y क्रिएट होगा, y का वैल्यू डिफरेंस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, x का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, बट हमने जो नेक्स्ट x है उसको हमने सेम लाइन पे रखा, तो मतलब कि एक लाइन पे कांस्टेंट है x, राइट। तो अगर हमने +y कर दें यहाँ पे, तो आप देखो कि वो डायगोनल हो रहा है। तो ये क्या है कि फॉर लूप में फ़ायदा ये है कि एक लूप के अंदर आप दूसरे लूप को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो क्या होगा, पहला एक लूप रन होगा, पहला एक स्टेप रन होगा जिसमें y कांस्टेंट है, कंप्लीट सर्कल बन गया। नेक्स्ट y इंक्रीमेंट हुआ, उसमें कंप्लीट सर्कल बन गया। और जब हमने x+y लिखा तो जितना वैल्यू था वो ऑफसेट हो गया, फिर नेक्स्ट सर्कल्स बने, फिर से ऑफसेट हुआ क्योंकि y भी इंक्रीज हो रहा है, x भी इंक्रीज हो रहा है, स्लाइटली और टुवर्ड्स लेफ्ट राइट साइड चला गया, फिर सर्कल बने, इस तरह से बनते गए। तो इस तरह से अभी हम इसके साथ कुछ भी कर, मतलब हम इसको किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे y इंटू अगर x इंटू वाई अगर करते हैं सपोज, तो नहीं हो रहा है। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो अलग ही कुछ बन रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उल्टे साइड में बन रहा है, राइट। और अगर इसको इंटू 2 करते हैं सपोज, तो क्या होगा,
तो डिस्टेंस इसका बढ़ते जा रहा है। ओके, और मे बी और क्या कर सकते हैं आप देखो अभी, और आप क्या कर सकते हो इसके साथ फिर, और आप देखो कि इस फॉर लूप, इस तरीके के फॉर लूप में जिसमें आप दो फॉर लूप्स को यूज़ कर रहे हो, इसमें आपके पास फुल फ्रीडम है कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हो इसको। आप सोचो, आप क्रिएटिवली सोचो कि किस तरह से आप इसको और डेवलप कर सकते हो और इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपने कुछ इंटरेस्टिंग बनाया है तो प्लीज़ उसको शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। हो सकता है कि आपके एग्जाम्पल से हम सबको सीखने का मौका मिले। तो और ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम्पल्स के बेस पे भी एक वीडियो बन सकता है। तो प्लीज़ अगर आपने कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाया है तो ज़रूर लिंक जो है अगर आपने सेव किया हो तो उसका लिंक आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, और हम सब आपके एग्जांपल्स को रेफ़र कर सकते हैं, उससे भी सीख सकते हैं। मैं भी सीख ही रहा हूँ। मैं भी एक सेल्फ टॉट डेवलपर भी ही हूँ, और मैं सीख ही रहा हूँ इस प्रोसेस में। तो हम सबको सीखने का मौका मिलेगा। सो होप सो ये आप सबको इंटरेस्टिंग लगा हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।